हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। एआई एयरपोर्ट सर्विस AIASL की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एयरपोर्ट की तरफ से और वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं। टोटल यहाँ पर 900 प्लस वैकेंसीज हैं एंड एक्सपीरियंस होल्डर के लिए भी है और फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी है। फ्रेशर कैंडिडेट में ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन किया हो। ITI होल्डर्स 10 प्लस ITI अगर आपने किया है। डिप्लोमा होल्डर्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अगर आपने लिया हुआ है। तो बहुत सी ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए फ्रेशर एलिजिबल है एंड जो कुछ पोस्ट ऐसी भी रहेंगी जहां पर एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप डेट देख रहे हैं 15 अक्टूबर 2024 को इसका ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और ये जो नोटिफिकेशन आया है ये आया है यहाँ पर एक्सरसाइज एट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जॉब करने का मौका यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो चलिए, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो वीडियो में बने रहिएगा। एंड यहाँ पर अगर हम पोस्ट देखें तो देखिए, मैंने आपको मेंशन किया था थंबनेल में कि आपको कोई भी एग्जामिनेशन नहीं देना है। तो यहाँ पर आपका कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा, वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पर आपका रहेगा। ठीक है, सो कोई भी एग्जामिनेशन आपको यहाँ नहीं देना होगा। पोस्ट डिटेल अगर हम देखें तो डिप्टी टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर, डिप्टी मैनेजर पैसेंजर, डिप्टी ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस, रैंप मैनेजर, डिप्टी मैनेजर रैंप। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। अब ये तो जो पोस्ट ऊपर की आप देख रहे हैं ये तो है एक्सपीरियंस के लिए। फ्रेशर के लिए इनमें से कौन सी वैकेंसी है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आई हुई है वो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ही आई हुई हैं। ये जो नीचे की 3 पोस्ट आप देख रहे हैं ये तीनों फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ही हैं। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है ये सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव या हम कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव कहें, इस पर है, जिसमें 524 वैकेंसी है। रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 170 वैकेंसी है और यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर के लिए 100 वैकेंसी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर 700 प्लस वैकेंसी तो आपको फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ही यहाँ पर मिल रही हैं और इन दोनों ही पोस्ट के लिए। पहली जो पोस्ट आप देख रहे हैं इसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल है। सेकंड जो आप देख रहे हैं इसके लिए डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल हैं एंड जो थर्ड आप देख रहे हैं ये 10th कैंडिडेट के लिए एलिजिबल है, ITI होल्डर्स के लिए एलिजिबल है। अब इसमें आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए होगा, इंटरव्यू के थ्रू होगा। तो इंटरव्यू आपका कब होगा? तो आपकी ये जो ग्रेजुएशन लेवल की जो फ्रेशर कैंडिडेट की पोस्ट है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसके लिए तो डेट आपकी रहेगी यहाँ पर 20 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। ठीक है, ये रहेगी। अब इसमें आपका एड्रेस दिया गया है, आपको कहाँ पर पहुँचना होगा। ठीक है, अप्लाई वगैरह नहीं करना है आपको, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ, बायोडाटा के साथ पहुँचना होगा। एंड बाकी जो 2 पोस्ट हैं यहाँ पर इनके लिए आपका 25 और 26 अक्टूबर को रहेगा सुबह 9:30 से 12:30 तक। तो आपको टाइम से पहुँच जाना है। ठीक है, AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के बारे में आप देखना चाहें और यहाँ पर इंडियन नेशनल से मींस मेल फीमेल सभी कैंडिडेट से एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं। एंड ये जो आपकी भर्ती रहेगी ये आपकी फिक्स टर्म बेसिस है। फिक्स टर्म बेसिस 3 साल के लिए, फिक्स 3 ईयर के लिए यहाँ पर आपकी भर्ती की जा रही है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड आपका परफॉर्मेंस जैसा रहता है, अगर लगता है तो आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल 3 साल के लिए आपकी भर्ती यहाँ पर की जाएगी। ओके, अब यहाँ आप क्वालिफिकेशन एंड सैलरी देख सकते हैं। तो हम फ्रेशर जो पोस्ट हैं उनके लिए हम देखेंगे जिन पर फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर जिन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो देखते हैं। ये सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 10+2+3 पैटर्न से। ओके, एंड विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द एरिया और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ द फेयर या शुड बी प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ PC। ओके, तो यहाँ 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया स्टार्टिंग में। चलिए, यहाँ पर 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए। लेकिन जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है, 2 थी ना उसमें, दोनों में से कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। ग्रेजुएट आपने किया 10+2+3 पैटर्न से
तो आपको यहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हैं। कंप्यूटर पर वर्क करना आपको आना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज आपको बोलना और पढ़ना आना चाहिए। इसमें कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सैलरी 27,450 रहेगी। अपर एज लिमिट जनरल के लिए 28 है। रिजर्व कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी को 3 साल, SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी क्या वर्क रहेगा वो यहाँ पर बताया गया है। रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए देखिए 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए, आपने इनमें से किसी में भी किया हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल से, ठीक है। अगर आपने नहीं किया है तो ITI आपने NCTVT से टोटल 3 ईयर का इन मोटर व्हीकल में किया है तो भी एलिजिबल है। फिटर आफ्टर पासिंग SSC, एयर कंडीशनिंग में है, इलेक्ट्रिकल में है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर ये भी नहीं है तो भी आपके पास ITI के वेल्डर, मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ये बहुत से ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए। एंड लास्ट में जो है यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, इसके लिए 10th कैंडिडेट एलिजिबल है। जो 10th पास हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 24,960 यहाँ पर सैलरी आपकी रहेगी। अपर एज लिमिट 28 ईयर है। रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के बेस पर रहेगा। और यहाँ पर आपको मैंने जो ऊपर आप देख रहे हैं ये यहाँ पर एड्रेस दिया गया है और डेट दी गई है किस पोस्ट के लिए आपको किस डेट में पहुँचना होगा, ठीक है। तो ये सीनियर एग्जीक्यूटिव को छोड़ करके जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है ये फ्रेशर के लिए है, रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव फ्रेशर के लिए, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर ये भी फ्रेशर के लिए 100 वैकेंसी है 10th पास के लिए। ये वैकेंसी अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।